देखो भाई, तुम्हें कुछ चीज़ें कराई थी लास्ट के अंदर, अगर तुम्हें याद हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बहुत सारे 2 मेथड सिखा दिए। अब सीधा हमें क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स ही करनी है, क्योंकि जो भी इसमें नॉर्मल चीज़ें थी तुम्हारी कैलकुलेट करने की, वो सारी मैंने तुम्हें समझा दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं समझाया है, बहुत सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ सारी के साथ। तो हम ये अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि हाफ ऑफ द चैप्टर हम कर चुके हैं, बट हमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी करनी है, और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए यही चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि बस तुम्हें इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। अभी तुमने सॉल्व करना सीख लिया है, पर इक्वेशन बनाना बस तुम्हें सीखना है कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाओगे पढ़ने के बाद, और सॉल्व करने का वही तरीका है जो हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने 2 मेथड सीखे, कौन से सॉल्व करने के, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन। ठीक है, 2 तरीके पढ़ लिए हमने। कुछ लोगों को एक मेथड आता है, कुछ लोगों को दोनों मेथड आते हैं, और सब्स्टिट्यूशन तो इवन हम 9th क्लास से ही करते आ रहे हैं। 9th में हमने सीख लिया था इनडायरेक्टली कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, क्योंकि हम हाफ ऑफ द चैप्टर आ चुके हैं, अब हमें नई चीज़ें ही करनी है इस क्लास के बाद। ठीक है, आज हम खाली प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमारे पास में थोड़ा सा पीछे का तुम्हें बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, कि हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, जिसके अंदर मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में तुम्हें बताई हैं चीज़ें, कि अगर हमारे पास 3x + 2y = 9 है, तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x और y। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। तुमने भी इस बात से अग्री किया था, और मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे जैसे तुम x की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी ही होगी। जैसे अगर हम थोड़ी सिंपल इक्वेशन ले, x + y = 9, तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अगर x की वैल्यू मैंने क्या ली, 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5। ऐसे सो एंड सो फोर्थ बहुत सारे सोल्यूशन आए। अभी तो मैंने पॉइंट में भी नहीं लिया, अगर मैं पॉइंट में ले लूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 4.5 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4.5 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 4.1 ली तो क्या आएगी, 4.9। ठीक है, ये आएगी हमारी y की वैल्यू। तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट मिल जाती जाऊँगी जैसे x की वैल्यू चेंज करती जाऊँगी, मैं इनफाइनाइट x की वैल्यूज रख सकती हूँ, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ y की वैल्यूज निकल सकती है। तो मतलब इस पर्टिकुलर की कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, अग्री करते हो। यही चीज़ मैंने तुम्हें ग्राफ से समझाया दी कि हमारे पास ये जो लाइन इक्वेशन है हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जो क्या हुए, इसके सोल्यूशन हुए। याद है, ठीक है, यही कराया था तुम लोगों को। बट वॉट इफ़ कि तुम्हें ये भी चीज़ पता है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो कितने, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन होने चाहिए, मेरे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसके हो सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकले, हो सकता है यूनिक सोल्यूशन निकले, हो सकता है नो सोल्यूशन निकले। याद है ना ये चीज़ कि कराई थी कंडीशन तुम्हें। ठीक, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये, अब तुम मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे, या फिर नो सॉल्यूशन आएंगे। ज़रा आइडेंटिफाई करके बताना, सबको आता करना। यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, तेजस कंफ्यूज्ड है ना। अभी मैं कह रही हूँ बेटा, तुम लोगों ने स्किप तो करी है चीज़ें, पर उससे क्या हो रही है, चीज़ें तुम्हारी खराब हो रही है ना, इसलिए हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि हमने देखा था कैसे पता चलता है, कोई बताएगा मुझे कि कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके। हाँ, B1/B2 = C1/C2 से पता चलता है कि कैसे सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। सही बोल रहा है ये। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 1 और 1, और यहाँ पे भी क्या है 1, और ये 9 और 1 है हमारे पास। A1/A2 is 1/1, B1/B2 is nothing but 1/-1, और C1/C2 क्या है हमारे पास, नथिंग, 9/1। तो अगर तुम देखोगे A1 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे यूनिक सॉल्यूशन वाले जो होंगे उसी के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उनको निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, विच इज़ सब्स्टिट्यूशन, और क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, सब्स्टिट्यूशन से पहले कर चुके हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ, x + y = 9 और x - y = 1 था मेरे पास, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहूँ तो क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को तुम्हें चूज़ करना है। कौन सी वाली चूज़ करें, सेकेंड वाली चूज़ कर रही हूँ मैं, तो 1 + y, और जिसमें से निकाली उससे उल्टी वाली में रखनी होती है। तो फर्स्ट में रखूँगी, तो x + y = 9 है, तो y + 1 + y = 9, y + 2y = 9, 2y = 8, y will be 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + 1 विच इज़ 4 + 1 5। और अगर इसमें एलिमिनेशन लगाऊँ तो और आसान नहीं है, क्या करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट, ऐड करने से खुद ब खुद कट जाएंगे। तो x + x 2x हुआ, और ये
10 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5, एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 4। अब तुम्हें दोनों आते हैं, करेक्ट, सही है। अब तुमने खुद देखा स्टेप्स किस में कम लगे मेरे, एलिमिनेशन में कम लगे, सब्स्टिट्यूशन बल्कि मेरे ज़्यादा स्टेप लग गए। तो एलिमिनेशन थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, बट कुछ जगह पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन आसान पड़ेगा। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, और अगर मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, मैंने 2 लिया। अब तुम्हें क्या लगता है एलिमिनेशन आसान पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को x की वैल्यू पता है, तो सीधा डाल दोगे y प्लस 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, 2y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 1 विच इज़ 10, ठीक है, तो y विल बी 5, y 5 आ गया तो x क्या आ जाएगा 6, समझे। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कहाँ पे तुम्हें कौन सा मेथड सही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं है। अब मैंने इतने में स्टेप से किया है, बट अगर मैं इसको एलिमिनेशन से करने जाऊँ तो मुझे पहले इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मेटिंग में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 11, तो फिर ऐड करूँगी 2x इज इक्वल्स टू 12, x विल बी वॉट 6, और y क्या हो जाएगा 5, तभी जाके 11 आएगा ना, नॉर्मल कॉमन सेंस, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब वही है कि तुम्हारे को क्वेश्चन करने हैं एट द एंड, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें किस पे जाना है, वर्ड प्रॉब्लम पे जाना है। अब जितने भी क्वेश्चन कराए थे, जो तुम बोलोगे तुम्हें समझ नहीं आया मैं करा दूँगी, बोलो। मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऊपर है और बाकी 9 क्वेश्चन नीचे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन है इस पर अभी, ठीक है। एक मैंने कटवा दिया था वहाँ से, तो मान लो 12। अब बताओ सारे हो गए तुम लोगों के, पक्का देख लो ही ध्यान से, वैसे तो बच्चे कम आए हैं आज बहुत। अब करो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कौन सा मेथड लगाना है, मेरी मानो तो दोनों मेथड से करो हर क्वेश्चन को, तब तुम्हें पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। वो पता लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होगा एग्जाम के अंदर, तो तुम करेक्ट मेथड फॉलो करोगे तभी तुम्हारा जल्दी आंसर आएगा। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। अब तुम्हें दोनों मेथड से करना है, लास्ट ईयर में मैंने इन्हें दोनों मेथड से ही कराए थे। एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। और उससे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, दोनों मेथड से सही आंसर आना चाहिए, सेम मतलब मेथड चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। दोनों की एक्स आएगी, ठीक है, दोनों मेथड से कर लिया, दोनों मेथड से आंसर मैच हो गए तो सही है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अगर मैच नहीं हो तो अलग। दोनों मेथड से ही आ गया। नेक्स्ट कर देंगे।
सेकंड वाले के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। करेक्ट है, उसको हटा देते हैं, फिर एक काम करते हैं, क्या करो -3 दोनों, एक्स भी -3 वाई भी -3, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, मैं उसको हटा दूँ। खुला छोड़ दे भाई, उसे खुला छोड़ दे। अब कौन आएगा भाई, खुला छोड़ दो 12 मिनट हो गए, मैंने ही बंद किया था। 12 मिनट हो चुके हैं अब। ये लो आ गया। ये लेट लतीफ आ जा रहा है मुझे। वो हो गए दोनों? उसको तो लेट लतीफ है, कल ही बहुत लेट आए थे। एक्स वैल्यू 6 और वाई वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4, नहीं 7 और 3 नहीं होगी, 6 और 4 होगी, सही है, 6 और 4 सही है, 7 और 3 इधर ही गलत आ रही है। मैम ग्राफिकल मेथड भी है। हाँ, बढ़िया। ग्राफ मंगाने पड़ेंगे उसके लिए, इतनी जल्दी कहाँ, पहले वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ग्राफ में लास्ट में कराऊंगी, हमें टाइम लगता है। ग्राफ तो नहीं किया। हाँ कराए हो, कर लें, डिस्कस हो गए सबके, दोनों मेथड से करने थे। पहले वाले पे आते हैं, पहले वाले की अगर मैं बात करूँ x - 7y = 18 है और 4x - 14y = 30 है, तो हमें क्या करना है, दोनों को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन से पहले सॉल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये, अगर तुम्हें इक्वेशन थोड़ी सी रिड्यूस होती हुई दिख रही है तो कर लो। क्या मुझे ये रिड्यूस होती हुई दिख रही है, क्या ये रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 2 कॉमन ले लूँ, सो 2x - 7y = 30, सो 2x - 7y = 30/2 विच इज़ 15, ठीक है। तो हमारी जो नई इक्वेशन बनी x - 7y = 18 और 2x - 7y = 15, क्या मुझे कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत पड़ी, खुद ब खुद ही सेम हो गए मेरे कोफिशिएंट्स, ठीक है। मैंने उसको रिड्यूस किया तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमें ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, अब दोनों के साइन क्या है हमारे, सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में अब कुछ लोगों को डाउट है कि मैं जुगाड़बाजी कर रही हूँ, पर जुगाड़बाजी नहीं है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, इसका साइन ऑलरेडी क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस अगेन। पर जब हम प्लस करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस कोई साइन चेंज नहीं कराता है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -7y + 7y कट गई है, x -2x नया साइन यूज़ करोगे ना, x - 2x तो कितना आएगा हमारे पास, -x, और क्या होगा 18 - 15 विच इज़ नथिंग बट 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। अब किसी में भी डाल के y की वैल्यू निकाल दो, ये ऊपर वाली में डाल देते हैं हम, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x - 7y इज़ नथिंग बट = 18, तो x कितना है मेरा -3 - 7y = 18। अब क्या करूँ, y वाले एक साइड बाकी वाले एक साइड जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो, = 7y, ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, -21/7 = 5, सही है ना, विच इज़ -3, ठीक है। तो एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ चुका है। अब ज़रा हम सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं इसे, कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। अगर मेथड नंबर 2 विच इज़ सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या करोगे, किसी एक की वैल्यू निकालोगे। अब मैं फिर से इस इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, तो छोटा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, 2 को कॉमन लिया, 2x - 7y = 30। भाई रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बाद में जाके बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन आएंगी जिसको हमें छोटा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी चलती रहेंगी, बिल्कुल नहीं। 2x - 7y = 30/2 विच इज़ 15, दोबारा से करके दिखा दिया। अब फाइनली ये और ये मेरी नई इक्वेशन है, ठीक है, करेक्ट है ना। ये तो पुरानी हो चुकी है, इसी को तो सिंप्लीफाई करके लेके आई हूँ, डन। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी चूज़ करनी पड़ेगी, ऊपर वाली चूज़ करनी है, नीचे वाली, ऊपर वाली चूज़ करें, ठीक है, ऊपर वाली चूज़ करते हैं। तो ऊपर वाली में से x की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू, x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 18 +
7y, वो किस में पुट करनी पड़ेगी, सेकंड में। तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 15x की जगह पे क्या पुट करना है, 18 प्लस 7y माइनस 7y इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 36 प्लस 14y माइनस 7y इज इक्वल टू 15। तो 36 माइनस 15, पहले इसको प्लस ही कर देते हैं, 36 प्लस 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। अब क्या होगा, 7y इज इक्वल टू 15 माइनस 36 विच इज 7y इज इक्वल टू माइनस 21, y विल बी माइनस 21 बाय 7 विच इज माइनस 3। अब तुम खुद ही देख लो, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बढ़ा गया है कंपेयर टू एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर हो के बाद अब सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड वाला हो गया सबका, लो। तो पहले क्या एलिमिनेशन से करना है, पहले हम एलिमिनेशन से करते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेट अब किसको करें, y को। पहली बात तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए उसके, x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। पर देखा जाए तो यहाँ x और y दोनों की कोफिशिएंट सेम है, तो किसी को भी एलिमिनेट कर लो। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साइन क्या है, सेम है, तो वो खुद नहीं कटेंगे, मुझे काटने पड़ेंगे। पर जो y के कोफिशिएंट है वो उल्टे हैं, एक प्लस एक माइनस है, खुद ब खुद कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि प्लस 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 ही रहता है, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, और प्लस 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 ही रहता है, तो प्लस कोई साइन चेंज नहीं कराता है, इसमें नए साइन नहीं आते हैं। समझ गया, ठीक है, लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस 5 माइनस 5 कट गए, 8 प्लस 10 प्लस 2 इज 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, 12/2 विच इज़ 6। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में डाल के क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, y विल बी 4। ठीक है, समझ गया कहाँ पे गड़बड़ी करी थी, 7 और 3 कैसे आ रहे हैं, भगवान जाने। अभी पहला मेथड हो गया तुम्हारा एलिमिनेशन, अब दूसरे मेथड से करते हैं विच इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे को कौन सी इक्वेशन चूज़ करनी चाहिए, सेकेंड वाली चूज़ कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 10 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक किसी की वैल्यू निकालो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरी वैल्यू में। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 2 प्लस वाई, और वो किस में डाल दोगे, ऊपर वाली में डाल दोगे, जिसमें निकालते हैं उससे उल्टी में डालते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, तो x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2y इज इक्वल्स टू 8, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यहाँ से भी तो 4 ही आ रही थी, अब x की निकालनी है किसी में, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई, 2 प्लस वाई है तो x विल बी y प्लस 2, 4 प्लस 2 विच इज़ 6। समझे कैसे करना है, क्लियर हो गई बात। अब अगला क्वेश्चन करके देखो, ध्यान से दोनों मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें, दोनों मेथड आते हैं, दोनों से करना है? हाँ दोनों से करना है। थर्ड क्वेश्चन ऊपर मैंने लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग विद एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। दोनों मेथड से करोगे और दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, तो दोनों मेथड से आंसर भी सेम आना चाहिए। मैम x7 और y2 आ रहा है, नेक्स्ट -7 आ रहा है, माइनस। ठीक है, करेक्ट आ रहा है। दोनों मेथड से कर लिए, तो दोनों मेथड से मुझे समझ में आ रहा है, पक्का देख ले, ये लोग पहले कर चुके हैं, 2 क्लास से कर रहे हैं ये, इससे पहले भी कुछ हुआ था? इससे पहले कुछ नहीं कराया, समझाया दोबारा में, कुछ नया तो नहीं कराया, एटलीस्ट सॉल्व ही करा दिया। हो रहे हैं सॉल्व, करा।
हो गए? Yes. Yes. अगला ट्राई करना, दोनों मेथड से करना है, दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए तुम्हारा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तब तू शाम को गया बोल ये दोनों भी हैं हाँ क्रिकेट खेल रहे तुम तो नीचे मैं तो अभी भी आया हूँ। नहीं बेटा मैं तो नहीं आया हूँ। छोड़ दो यार, 1 अप्रैल के बाद जो करना है हम इनके साथ करेंगे, अभी के लिए जो चल रहा है चलने दो। ये मैंने खुद ही बोला, मैंने 1 अप्रैल तक छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी 1 अप्रैल तक, जिसको जितने मज़े करने कर लो, उसके बाद -4 और +4 आ रहा है। -4 और +4 आ रहा है इसका, Yeah. -4 और +4 y के लिए -4 है। X4 आ रही है। आगे नीचे जाता है, कौन सा बता रही है ना, इस वाले से ही आ रहा है ना, सही आ रहा है ये, और इसे क्या लगाना है, ऐसी वैल्यू तुमने निकाली तो -13 + 3 वाली हुई, और फिर इसमें पुट कर दिया हमने, इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है ना, हाँ +13 -3y +4y 0 मेरी बात, माइनस है ना -x, तो x वैल्यू पुट करते हैं हम, हो गया वाला भी। Yes. Yes. अगला करो, ध्यान से सॉल्व करना। आया कर मान तुम्हारा, दिखाने की बारी कर दिया। हाँ पर मुझे मैं तो मतलब मुझे पता ही नहीं, जैसे मैंने कब बोला किसी बार आया है, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुमने ही समझ में आया ना, सिंपल लॉजिक बताएगा कौन? मैम इसमें y5 और x -1/2 आ रहा है। दोनों मेथड सॉल्व करो, पर सेम आंसर आ रहा है तो सही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, सिंपल लॉजिक। देखो अब यहाँ पर हमारे पास x -3y इज इक्वल टू -13 इक्वेशन, उस इक्वेशन में -x + 4y इज इक्वल टू 15, करेक्ट। अब यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन होगा, उसमें होगा जितने वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कितने हैं इसके पास, 2 है, x हमारे तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आंसर आ सकता है, अदरवाइज आंसर नहीं आ सकता। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन से हम सॉल्यूशन सीखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन को पता लिखेंगे, x -3y इज इक्वल
आ गए? Yes. बस सिंपल, इतना दिमाग क्यों लगाना है? अगर दोनों मेथड से सेम आ रहे हैं दैट मीन सही है। बताओ भाई क्या हो गया? डिवाइड में आ सकता है पर कौन सा हमारे पास? ठीक है, ठीक है, क्वालिफाई कर दिया हमने, ठीक है। तैयार। मुझे मैं कुछ निकालो इसको। ये तो 8/5 आई है। जो भी आ रहा है, अगर दोनों मेथड से सही आ रही है तो सही है, नहीं तो गलत है। नहीं ऐसी रखोगे दोनों सेम आ गए ना, बस। फ्रैक्शन में आंसर आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं, डेसिमल में भी आंसर आ सकते हैं, डजंट मैटर। आगे जा रहे 6 वाला भी कर लिया दोनों मेथड से। बैठा हुआ है आराम से, ऐड कर दी क्योंकि दोनों हटेगा, ठीक है। ए 3x, ठीक है, और यहाँ पर डाला -1 हो गया। अरे फिर वही बात, अब दूसरा मेथड भी सीख लेना। अब तुम ज़्यादा क्वेश्चन कर मेथड से ना मेथड से बना, ठीक है। अभी चल रहा है x + y = 0 और 2x - 2 से 5। तो ये एक इक्वेशन चूज कर लो जो छोटी वाली है। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू इसकी y निकाल लो। y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो -x है, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, दूसरी वैल्यू जिसमें से निकाली उसको उल्टी कर दो। सो 2x - y = डेल्टा। x तो x है तो y की वैल्यू भी कैसे मिलेगा? ब्रैकेट बनाई हुई थी, साइन 2x माइनस माइनस प्लस = डेल्टा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये मेथड से तो आ रही थी, मेथड से भी आ रही है, ठीक है। और किसी में डाल दो, ये में डाल दो, यहाँ पर y = माइनस, सही है, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे में डाल दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझ गए। अब ये वाला जो मैंने किया था ना, हो गए सारे? क्या हो गया यान? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं। होगा सारे? नहीं। बैठ के ऐसे हो जैसे हो गए सारे। क्या सोच रहा है तू? डीकेएस जी बहुत ज़्यादा सोचता है, वो पीछे बैठ के सोच रहा है। वो तो सीख रहा है पीछे। अब सीखेगा ही ना, वो आता है नहीं उसे, पूछेगा तो है नहीं, वो शर्माता है। वो तुम्हारी क्लास की लड़की है वो, देवी जी। हो गए सारे? अल्लाह कराएं। अब हम अगला कर लो 7th, ध्यान से करना एकदम। मैं पहले ही बोल रही हूँ दोनों मेथड से सॉल्व करना है। कुछ महान है जो नहीं कर रहे दोनों मेथड से। पहला वाला नहीं करा दोनों से। क्यों? मैं भूल गया। बदवा कर फिर, अब तो याद आ गया ना, अब याद आ गया तो कर। अब मैं आगे आ गया हूँ, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। ये क्या बात है? मैथ्स का रूल क्या है? आप बोलो। नया साइंस इस्तेमाल होगा ना? -6/17 6/17 हाँ, -6
क्वेश्चन करो, दोनों मेथड से करने हैं, दोनों मेथड आ गए ना तो मैम बोलो। मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना। कौन से फर्स्ट का? थर्ड का? नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एलिमिनेशन। ये लो। मैम क्वेश्चन दिखा दो एक बार। देख जाएगा, देख लिया? हो गया मैम। कौन सा? दक्ष फेल हो गया? मेरा भी यही आ रहा है, मैं यही पा रहा हूँ। तो फिर यही हो सकता है, आंसर यही है कुछ। मैम एक और बात है। हाँ नहीं होता जैसे मैक्स की वैल्यू 93/17 आ रही है। 93 मैंने क्या बोला, नेगेटिव आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, तुम इतना घबराने क्यों लग जाते हो? हाँ आ सकती है। और हम y की फ्रैक्शन में आएंगे। हाँ आएगी, जब x की आ रही है तो y की ऑटोमेटिकली 93/17 आ रही होगी। हाँ बस ठीक आ रही है, तो घबराने वाली बात क्या है, मैं खुद ही कह रही हूँ आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अब क्या करूँ? सब है भाई। नहीं वो मतलब कब काटते हैं, जब कब काटते हैं, जब माइनस एक्स माइनस टू है कुछ माइनस में 93/17 आ रही है x की वैल्यू। और 10 माइनस ये करते हैं, कंफ्यूजन उसमें और उसको मिक्स कर दिया। x की वैल्यू में क्या करना है? सब्लिमेशन तू ही उड़ेगा बेटा सीधा सॉलिड से सीधा गैस में जाएगा तू ही। दूसरे वाले से नहीं आया। मैम हो गया। तुम्हें साइंस की क्लास में तो साइंस याद आती नहीं है, मैथ्स की क्लास में साइंस याद आ रही है। सब्लिमेशन करा रहा है तू सब्स्टिट्यूशन की जगह। हम लड़ू उड़ गया। यही उड़ेगा सबसे पहले भाप बनकर। हो गए भाई, कौन से पे पहुंचे तुम लोग? सारे हो गए। 8 6 तक हुए सबके? अभी तो मैंने 8 दिया ही नहीं। कौन से क्वेश्चन करो तुम लोग? 7 और 6 तक सबने कर लिए? कोई 6 से पहले नहीं है? ये है ना 5th पे कर रहा है व्यू, लो वही कर लो, अगला कर लो। -9 में ये दे चुकी हूँ। इसका क्या गलत आ रहा है भाई? सही आ गया ना अब दोनों तरीके से? बस बढ़िया, अब अगला करके देखो।
पॉजिटिव बनाना और इसको खाने का इधर वो आ गई अच्छी है धागे से और वाई 4 है हो गया मैम वाई 4 है और इसको ऐसे नहीं आ रहा भाई 8 में सीएल का आ रही है तो मैं ज़्यादा बचा मैं तो 11 आ रही है 17 नहीं ओए 8 में सीएल का आ हाँ रही तुम ऐसी वेटिंग निकालो इसको 1 ये आगे जाने आएगा नीचे मार खानी तेरे को बहुत चेक करा है तू इतना चेकाना नहीं है मेरे को चलो परसों बुलाते हैं तुम्हारी मम्मी को कोई बात नहीं एक को बुला लेंगे कभी तो आएगा ऑफिस अब कहेगा तू आ ही नहीं ना तुम ऑफिस हो गए सारे क्लियर क्यों हो गया दोनों मेथड से हाँ मैम दोनों से हो गया मुझे ये याद क्यों दिलाना पड़ता है कि दोनों मेथड से करना है जब मैं एक बार ही बोल चुकी हूँ याददाश्त कमजोर है तो बादाम खाए याद रखो जरूर 36 into 2 is 12 into 3 36 ये 9 फंसा गई देवी जी हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर का आएगा ये 2 नंबर का हाँ दोनों मेथड से करने तो के लिए दोनों मेथड से नहीं कराएंगे भाई वो तुम्हें हम अगर दोनों से कराएंगे अगर तुम टाइम पे आए होते तो पता चलता तुम्हें मैंने कि दोनों मेथड से क्यों कराए हैं तू कराना बताओ कौन से हाँ इसीलिए कहते हैं टाइम पे आना चाहिए मैं किन था मैम मेरी वहां सोसाइटी में ब्लैक आउट हो रहा है लिफ्ट नहीं चल रही पैदल उतर के आ रहा हूं वहां 14 14 पे हाँ सही बात है इसका घर ऊपर है और सोच यहाँ पे भी ब्लैक आउट हो जाता फिर तू यहाँ से भी चढ़ के आ रहा है फिर तो तेरी मौत निश्चित थी फिर अगले साल पहुंचता है नहीं तू नीचे से हार मान के चला जाता ऑफिस मैं नहीं आ रहा हो गए तुम्हारे नहीं हुए खत्म होने वाला है बताओ एलिमिनेशन में नहीं आ रहा क्यों रीजन तो होना चाहिए यार कौन सा कुछ नहीं वाई -2x को मैं बदलेगा जय यार अंदर डायरेक्ट कर दो प्लस फिर 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई इसी को 25 तो ये कर दो ठीक है लेना ना टाइम लेना हाँ प्लस 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 नया साइन आ गया ना एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी वाई वैल्यू आ जाएगी 4 ये आनी चाहिए पहली वाली से निकाल के पहली वाली बना लेंगे पहली वाली से निकाल के इसको डालना है दूसरी वाली में हम फ्राइडे को हिंदी में क्या कहते हैं बुधवार आज शुक्रवार 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 मुझे लगा फ्राइडे आ रहा है बुधवार क्या करोगे जानकर कर ले होगा सके गुड फ्राइडे की क्यों क्या है उस दिन अच्छा फ्राइडे तेरी शादी है तो हम कर देते हैं छुट्टी अरे कोई भी हाँ बोल दे यार तो सबको बुलाएगा ये याद रखियो तब मैं छुट्टी दूंगी सबको बुलाना पड़ेगा खर्चा हो गया बहुत सारा फैमिली हाँ हर फैमिली के 4 मेंबर तुमान कितने लोग हैं हम लोग 12-13 लोग हैं 17 बैठे हैं हाँ ऑलमोस्ट कितने 80 लोग तो हमने ऐसे कर दिए तेरे ठीक है अप्रोक्सीमेटली इनविटेशन भेज दे खुद ही घर से भाग कर दूंगा शादी से घर से नहीं शादी से इसकी शादी घर पे आपकी शादी का क्या मैं
मैंने सही सुना? क्या कह रहा है? भाग के शादी कर ली, ये बोला मुझे ने। मुझे कई प्लान होगा शायद। इसीलिए ऐसे होगी। बाल लिया। इसमें कोई तो है। मैंने काम में तो करा रही डिस्कस। हो गए डिस्कस करा रही हूँ। हो गए सबके अब? 6 तक तो हो गए। यस पक्का? लो चेक करो अब आंसर, ध्यान से समझना और चेक करना आंसर। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -13 है, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या है 15। सबसे पहले एलिमिनेशन से करते हैं, तो मैं ऐड कर दूँ इसे, ठीक है। ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा y और ये क्या होगा 2, y की वैल्यू क्या हो गई 2। अब किसी भी में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, तो x माइनस 3 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू -13, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -13, -13 प्लस 6 x विल बी -7। सही आ रही है। अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -13 माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 15 है। तो मैं ऊपर वाले से क्या निकाल रही हूँ x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -13 प्लस 3y, और किस में पुट करनी पड़ेगी नीचे वाले में, पर माइनस है और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू +15 सॉरी, तो +13 माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15, तो क्या होगा +13 प्लस y इज इक्वल्स टू 15, y विल बी व्हाट 2। पिछली बार भी तो यही आ रहे थे आंसर, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, अब x की निकाल देती हूँ यहाँ पे पुट करके, तो -13 प्लस 3 इंटू में 2, x इज इक्वल्स टू -13 प्लस 6, x विल बी -7। तो दोनों मेथड से x की वैल्यू -7 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। अब तुम अपना ईमानदारी से चेक कर लो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ वाला इजी क्वेश्चन था ये हमारा फोर्थ। अब पहले एलिमिनेशन से करके देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। क्या किसी के कोफिशिएंट सेम है y के, तो मुझे ऐड करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, क्यों करना चाहिए ऐड, ऑपोजिट साइन है तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करने के लिए साइन चेंज करने पड़ते हैं नहीं, तो सीधा ऑटोमेटिकली 3x इज इक्वल टू 12, x विल बी 4। तो तुम्हें क्या लगता है ऐड करने में ज़्यादा गलती होने के चांसेस है सब्ट्रैक्ट में, क्योंकि साइन नया आएगा और पता चले हम नया साइन भूल गए, जैसे भूला अभी 28, ठीक है। तो ऐड करना ज़्यादा सही काम है। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो नॉर्मल कॉमन सेंस x की वैल्यू अगर 4 है तो y की क्या होगी -4, तभी जाके वो क्या आएंगे 0 बनेंगे। ये आ गया एलिमिनेशन से। अब किससे करना है सब्स्टिट्यूशन से। अब तुम बताओ कौन सी इक्वेशन चूज़ करूँ सब्स्टिट्यूशन के लिए, पहली वाली चूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी -y, और किस में डाल दूँ इधर, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -y इज इक्वल टू 12, -2y माइनस वाई इज इक्वल टू 12, -3y इज इक्वल टू 12, y क्या आ जाएगा 12/-3 -4, माइनस ऊपर चला जाता है 3 4 12। अब किसी निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 विच इज़ 4, तो दोनों से सेम आई है अलग अलग आई है, सेम आई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या किसी के कोफिशिएंट सेम है x के, तो मुझे करने की ज़रूरत है इसका मतलब, तो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना क्यों है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -4y और माइनस माइनस प्लस 14, हाँ 14 प्लस 6 इज 20, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो y इज इक्वल टू -20/-4, माइनस माइनस कट गया और 5। अब किसी में भी पुट कर दो, हाँ बोलो ऐसे जरूर, हाँ कर, वो मैं इसलिए लिखती हूँ कि पहले वो दिए और फिर तुम बोलोगे ऊपर नीचे क्यों कर दिया, कोई स्पेसिफिक रीज़न है, जुगाड़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं वैसे ही लिखती हूँ। अब यहाँ पे क्या है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -6 हो गया, 2x ये -6 होता जाके क्या होगा +5 हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -1, x विल बी -12। अब लोगों को डाउट होने लगा क्यों आ रहा है, ये आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसे करके देखिए सब्स्टिट्यूशन से। अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे अगर, तो कौन सी इक्वेशन चूज़ करनी चाहिए, ऊपर वाली, और कौन सा वेरिएबल चूज़ करना चाहिए y, क्यों, सिंगल है, हाँ उसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आंखें बंद करके मत चूज़ करना,
ठीक है। अब इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी सो 2x ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब किस में पुट करनी है इसे, नीचे वाले में 2x 3 और ये क्या है 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14, 2x प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 14, इनको प्लस करोगे 8x और 4x माइनस 18, तो 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4x विल बी -4/8 विच इज़ -हाफ। पहले भी वही आ रहा था। अब y की निकालनी है तो किस में रख दूँ यहाँ पर 2 -हाफ प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। -1 प्लस 6 इज 5, ये आ रहा था ना पहले भी, सही आ रहा है तुम लोगों का आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ 6th वन। अब क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, अब हमें सेम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसके सेम बनाऊँ, ऊपर फर्स्ट वाली मतलब x के सेम बनाऊँ y के सेम बनाऊँ, x के, ठीक है। क्यों y के क्यों नहीं बनाने, मैं से मिलना पड़ेगा। तो एलसीएम नहीं आता तो निकालना, हार्ड दौर में बात तो 2 और 3 का एलसीएम टफ है, अरे नहीं मतलब 12 यही तो सुनना था मुझे, 12 6 है ना, पता है ना एलसीएम क्या होता है, मैं मतलब मुझे सीधा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा करेक्ट, ऐसे ठीक है। तो अगर मेरे को y के सेम करना है तो मुझे इसे 3 से और इसे 2 से करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा हाँ थोड़ा मतलब लेंदी होगा, पर यहाँ पर एक को करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि y x के हो जाए, तो 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -9, ऐड करना सब्ट्रैक्ट क्योंकि साइन सेम है, तो माइनस करेंगे और क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कोई जुगाड़बाजी नहीं करी हमने, क्या होगा 5y प्लस माइनस माइनस प्लस 5, हाँ y विल बी 5/5 विच इज़ 1, सही है। अब किसी में डाल दो x माई प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू मैंने 1 रख दी, x विल बी -1 -2 x विल बी -3, सही आ रहे हैं आंसर। अब एलिमिनेशन से कर लिया, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए बताओ कौन सी चूज़ करूँ, ऊपर वाली, और कौन सा वेरिएबल, क्योंकि उसका क्वेश्चन 1 है तो उसी को चूज़ करना बेटर है। x इज इक्वल्स टू -1 -2y, अब इसको कुछ में डालना पड़ेगा मुझे, यहाँ -1 -2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू -9, -4 -8y प्लस 3y इज इक्वल्स टू -9, तो क्या होगा -4 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़े का आता है, और -5y उधर जाके क्या होगा ये प्लस, हाँ तो -5y और -5, यहीं पे माइनस माइनस काटना चाहते हो काट सकते हो, y इज इक्वल्स टू 5/5 विच इज़ 1, पहले भी वही आ रहा था, अब इसमें डाल दो -1 आ रहा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, सही आ रहे हैं पक्का। अब करो भाई आगे ये 7th और कहाँ चले गए, ये रहे 7th और 8th तुम्हें करने हैं, जिनके नहीं हुए 7th और 8th करो, जिनके 7th और 8th हो गए वो आगे करना है। मैं 7th और 8th वापस से कॉपी करे हैं, भाई दोनों मेथड से सॉल्व करना है, याद दिला रही हूँ तुम्हें, छोटा वाला भी बाद में होगा, तुम पहले उसको सोचने लग जाओगे। अगर तुम इक्वेशंस को रिड्यूस करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसा थोड़ी होता है, सबसे बड़ी कौन सी है, वो तो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से आएंगी भाई, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है वर्ड प्रॉब्लम ही मेन है इसमें। क्वेश्चन बनाएगा अब हम वही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब हम की वर्ड प्रॉब्लम देंगे उससे फिर ये करना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। हाँ
तो जितने भी लोग बैठे हैं ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में छुट्टी ना मारे। शक्ल भी बना रहा है मैं जा रहा शायद से हैं? नेक्स्ट क्लास में जा रहा है शायद से, है ना? तो हमेशा के लिए जा रहा है ना? फ्राइडे को जाना है ना? इसने बोल तो था भी मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं x -1 आ रही है और y 4 आ रही है। दोनों मेथड से सही बता रहा है मैं। 9 की बता रहा है वो आंसर। हाँ AC -1 आएगी। x is equal to -1। प्लस कर दिया है ना? मैम x -1 और y 4 आ रहा है। दोनों मेथड से डाउट होता है तेरे को मेरे ऊपर तेरे ऊपर। तो दोनों मेथड से करेगी है मैम दूसरे कर रहा हूँ। और मैंने पूछा दोनों मेथड से। मैम मतलब कुछ बताया मैम, मुझे बेटा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। भगवान करे तेरी मम्मी का फोन ना आए और मैं ना करूँ। रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है मैम? ओ शायद नहीं। मुझे लगा कैमरा मैंने लगा रखा है, सीक्रेट कैमरा। वो भी लगा देंगे। मैम कर रहा हूँ। तुम्हारी जैसी हरकत है वो लगाना ही पड़ेगा। लहसुन आ रहा है या मैंने सब डाल रहे थे कुछ भी। मैम अगर किसी को बच्चे को एक ही मेथड सबसे इजी लगता है तो वो उससे कर सकता है। अभी के लिए दोनों मेथड से करना है। बच्चे को दोनों मेथड आने चाहिए। आते हैं मतलब, लेकिन फिर भी अगर बच्चा आलसी है तो क्या कर सकते हैं। टेंथ में भी x -1 आ रही है और y ऐसा नहीं आता। ये होते हैं ना 9 के आंसर की बात कर रहे हैं वो। तुम मेरे को इतनी देर से कंफ्यूज कर रहे हो। बहुत ही हार्ड सा क्वेश्चन जो हो ही ना पाए। x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, y की वैल्यू -3 आ रही है। मैम हो गया, दोनों से हो गया। सही आ रहे हैं इसका आंसर? बेटा रो पड़ेंगे। सही नहीं आ रहा। हम आंसर करना है। तो बाद में बात करेंगे। ये 20 था ना? y 4 ही है। मिनट कैसे हो गया? नाइन हो गया। कैसे हो गया? नाइन हो गया। मैम हो गया भाई। वो मैच ना कर। टेंथ कर लिया। नहीं कर रहा? 9 हो गया दोनों से। अब 9 हो गया दोनों में एक दो। ठीक है। इसमें सही आ रही है आंसर। इस कर दो। आप 10 बार ये गड़बड़ी करी ना 9 30 -6 54। 8 का आंसर गलत बता रही हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैथ्स की वरना y 3 है। यस मैम। देखो y 4x x की वैल्यू 1 आ रही है, y की 3। y की 3।
ठीक है, और एक बच्चे इसका भी आंसर बता देती हूँ। -6/17 और -3/17। मैम दोनों से कर लिया 10th में। ठीक है, सही आ रहे हैं। मैंने 7 के अलावा सबके आंसर बता Yes, दिए। ma'am. करो 11th। 7 का आंसर नहीं है मेरे पास। 7 का आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का? मैम अब एक ही मेथड से कर दूं, एक ही मेथड से कर दूं। -3 और 6 7th का -6/17 आ रहा है और नहीं मैम वो आ रहा है 93/17 आ रहा है। 93/17। रुको, मैं ही सॉल्व करके बता दूँ। मैम x -93/17 है और y करो y करो, तुम -6 अपना काम करो, मैं काम बताती हूँ। करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x -3 और y -8 लास्ट वाले में। x मैम x -3 और y -8 जैसा नहीं आ रही है। ये मैम ये आ रही है। इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 93/17 और y की वैल्यू -6/17। मैम वो है सारे। दोनों मेथड से। यस। सही से मैम मैं नहीं मानता, देख लो। हाँ लगता तो नहीं है मुझे। हाँ शायद मेरे आते ही शायद हो जाता है। वो बाकी सारे ये शायद y की वैल्यू और x की वैल्यू किसमें? मैम -8 नहीं -6 आएगी। -8 ही है भाई -6 भाई। आप गलत हो। आंसर सही है। हमेशा कंफ्यूजन सा लगा रही है -3 -8 ही आएगा। हाँ -8 है। मैम। हम्म, एलिवेशन से तो -3 -8 आ रही है। सब्स्टिट्यूशन से गलत आ रही है। हाँ हाँ मेरी सबसे ठीक है सोचो। कहाँ से करा सब्स्टिट्यूशन? यहाँ से ना। हाँ चलो। सेम ही है ना। 90। ये 2 कहाँ से कट गया? ये 90 45 अच्छा, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ कट के कटता नहीं है ना। हाँ नहीं करता नहीं। आज वहीं पे कर रही है फिर। मैम एक बार इधर भी देख लो। मैम ये भी सही है। इसे सही आ रहा है। हाँ इससे सही है। -3 का कौन गया? 5x -3y = 9 है ना। अरे एक तो गायब हो गया। अरे
नेक्स्ट वाला करो। कोई ऐसा है जिसके आंसर नहीं आ रहे? सब क्या गए? तेजस, मैम हाँ बोलो। 9th वाला क्वेश्चन है। एक सेकेंड, 9 वाला सेंड करना एक बार। कहाँ तक किया तुमने? और आज आंसर आ रहे हैं भाई? तुम खुद से ईमानदार हो, मुझे नहीं पता। मैं क्यों देखूं? मुझे देखना होता मैं पूछती क्यों? गलत ही लिखा है हमने। अगर हम 9th की बात करें तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 9 है, तो y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 9 होगा ना। 9 इज इक्वल्स टू 5x प्लस y कैसे हो सकता है? ये इधर माइनस में नहीं जाएगा यशिका? मैम y माइनस 8 है। यशिका तुम्हें समझ में आया? तुमने ये चीज़ गलत लिख रखी है यहाँ पर। ये गलत है। वो होगा हमारे पास y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 9। बातें मत करो, काम कर लो चुपचाप। लास्ट में x माइनस 5 आएगा, y माइनस 7। क्वेश्चन लिख लेना तू। दिखेगा आगे तो ना, मेरा बात क्लियर कर। बोल क्या सीखना है? हम ये ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन हमारे दिख नहीं रहा, ये इतना बड़ा स्क्रीन पे बैठा था। कर ले। अब तो हो गया ना, कर ले चुपचाप। क्या ढूंढ रहा है? लास्ट का बता दो एक बार। हो गया मुझे ये। हमें 11th और 12th में दोनों एलिमिनेशन से सही आ रहे हैं, उससे नहीं आ रहे। देखो, और कोई ऐसा है जिनके गलत आ रहे हैं? दूसरा आपको बताइए, किसी पहली बात करना चाहते हैं। 11th वाला solution भी यही आता है ना? मैम 0 भी आ सकती है y की वैल्यू। बिल्कुल आ सकती है। कुछ भी आ सकती है भाई, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई नहीं आ सकती है। जब कभी कुछ नहीं आना होगा तो मैं खुद बताऊंगी, ये नहीं आएगा। डाउट हमारे सामने नहीं आ रहा है। ये बात है। x माइनस 8 आए हैं? अच्छा। इधर यहाँ से अब सब सही आ जाएगा। मैम y 0 आ रही है और x माइनस 8 आ रही है लास्ट में। मैम डाउट नहीं है। पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, अभी आ रही हूँ। हाँ, 5 - 8 आ गया।
सही आ रहा है? हाँ वो तो सही बोला 13 का। ध्यान से देख भाई, उसके चक्कर में डिस्ट्रैक्ट मत, अपना आप कर लेगा वो। जितना तुमसे बताएगा ना वो मेरे से नहीं पूछेगा, उसके साथ प्रॉब्लम है ये। आ रहे सही नहीं आ रहे? सॉल्यूशन से नहीं आ रहे हैं। कौन सा नहीं आ रहा सॉल्यूशन से? 12 बाकी सारे आ गए? कहाँ से शुरू? सॉल्यूशन ये हो गया। अब ये एलिमिनेशन यहाँ से आने का मतलब वही माइनस 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 हो जाएगा, -11 प्लस ये होता ना, जब ये ऊपर जाता तो दोनों के साइन चेंज कराएगा ना, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। ये लो सिंपल लॉजिक, बोलो क्या हो गया? बुला रहे थे तुम? सही आ रहे हैं? वो गलत है, बाकी सब सही है। कौन सा गलत है? 12 हम 12 आखिरी क्वेश्चन। आपने नंबर नहीं डाला 13 14 काउंटिंग नहीं आती तेरे को? हम देखो यही कंफ्यूज हो गया था तो फिर तो कोई भी दिखाओ 12 में क्या है? एलिमिनेशन से सही आ रहा है ना? एलिमिनेशन से भी बता रहा है। पहली बार कर लेता है, फिर सही है। अच्छा वो तो मैंने करा ही नहीं। एलिमिनेशन तुम्हें करेगा है? हाँ, नहीं करा है। करा है? करा है ना, ठीक। ये टू कहाँ चला गया बेचारा? है ना? समझा मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये y की जब वैल्यू डाली, y के भी फ्रैक्शन में थी, जब डाली तो 2 मांग गया, जब 2 से कट गया। 4 था वहाँ पर, हाँ 4 था ना वहाँ पर, समझ गया ना? 14 में x की 1 आ रही है और y की मतलब 5 आ रही है। गलत आ रही है। y की वैल्यू 3 आ रही है और x की -1 आ रही है। देख ले भाई वहाँ पर सही आ रही है ना? हाँ 4y 16 का। मैम 17 का स्क्वायर क्या होता है? ये 17 17 का 17 into 7 क्या होता है? 289। कर लेना है यार। फिर क्या है पहले इसमें किया जाएगा, यार थोड़ा सा है प्लीज समझे ना? उसके नीचे थोड़ी है वो 5। हाँ फंस गए तुम लोग, ये बड़ी गंभीर समस्या में। अरे वो क्या दिक्कत है? तो मैंने आंसर लिख दी है।
13 बुआ के की खराब दूसरे वाली बारी है। मैम मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे हूँ 13 के x की वैल्यू निकालने पे हूँ मैम। हाँ, तो कर आएगा आंसर हो गया थोड़ा सा लग गया अब समझ आया मुझे क्या आ रहा था बनने में। ये देख रहे हो है ना मैडम सारे बहुत अच्छी बात है तो हम सारे हो गए सारे में दोनों मेथड से देख लो अभी तो कितनी पीछे था ये वाला दो मेथड में करा था इधर एक ही से तो है आगे ये, एक ही तो है ये। इधर से आगे था भूल गया मैं दिमाग खराब हो गया। ये एक ही मेथड से करा है हाँ, दूसरे मेथड दूसरा method। मेथड 2 क्वेश्चन मार्क मेथड 2 क्वेश्चन मार्क नहीं करे ये करा है एक ये है एक ये है कहाँ किया है? ये एक ही मेथड है मालूम नहीं मेथड 2 देखो एक मेथड नहीं दो कहाँ है दो कहाँ है दो इधर देखो नहीं ये मेथड नंबर 2 का है इसमें एलिमिनेशन करना है पता नहीं कभी एलिमिनेट क्या बोला था कभी हुआ ही नहीं। यही गलती है इसमें नहीं तो इसमें तो नहीं दो कहाँ करेगी क्या करें दो देखो इधर भी कैसे करा है इधर कहाँ है क्या है नाइट नहीं हो मेरे को देख के वो चल जाते हैं शादी नहीं आया ये वो 97 अपॉन वाला हुआ है इसमें नहीं आया अभी तो मैं पूछ रही हूँ हाँ सारे हो गए हाँ हाँ सब तो बड़ी आराम से मुंडी हिलाते जा रहे हो तुम लोग और क्या पूछ रही हूँ मैं ये तो पूछ रही हूँ सही है ये वैनिटी से चेक करना है यहाँ आगे करा ही नहीं करा आगे सॉल्व नहीं करना आंसर आगे करो वही मेरा कैसे करते हैं 15 का पेपर 31 बार आ गया एक साल में आगे इसको धरे जाता इसको धरे जाता जरूरी है कर ऐसे सकता में था लेकिन मैंने करा नहीं तो कर दूँ दोबारा यहाँ से चालू छोड़ देता है चीज़ों को मैम ये देखो खुद ठीक ही है नहीं मैम पता तूने क्या करा है y की वैल्यू कौन से का है ये? 14 गलत आ रही ना मैम कैसे मैम मुझे मैं पूछ सकता हूँ सत्रह समझ गया ना 6 माइनस करते तब आता है 11 है ना 9 आएगा 14 नहीं हो रहा कहाँ किया हमने 114 चल रहा है। काटा क्यों हुआ? गलत आ रहा है 3 से किया ऐसे 3 से ठीक है देखो ना आंसर नंबर -85 -24 ये तो दोनों में से माइनस कॉमन ले और माइनस को क्या कर दिया कैंसिल ये बताया था याद आ रहा है कुछ माइनस को कॉमन ले लेंगे तो तुमने किया तो नहीं है ना माइनस कहाँ से छोड़ के बैठिएगा दोबारा तो लगता है ही हो जाएगी तेरे काम आ जाएगी मैम ये तो जुगाड़ के लिए जुगाड़ के लिए जब ये कर लो हो गए कितने हो गए सारे मैम 14 के दूसरे मेथड से कर रहा हूँ करो तुम दोनों के सारे हो गए पक्का हाँ कोई मेथड नहीं छोड़ा ना वो भी यही बोल रहा था अभी 4 जगह मैं इंग्लिश लिख के आई हूँ उसमें कि नहीं तेरी कॉपी में तो ऐसे मुझे को समझ नहीं आने वाला अच्छा ठीक है ये अच्छे कोई मतलब नहीं होते समझ में आने लग हम हो गया 7 वाला मैम ट्रायल का सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा वेल हम
साथ साथ Question. करेंगे। बस चलो बोलिए। 14 को सारे हो गए सारे। सब्स्टिट्यूशन ट्वेल्थ का सब्स्टिट्यूशन मेरा सब ठीक है हो गया। क्या रहे होंगे मेरा ऐसे 12 एलिगेशन का भी हो गया। है ना तुमने क्या करना है? हर जगह कर सकते हैं ना हाँ हाँ करना है। अच्छी मैम अब क्या टाइम हो रहा 12 का सब्स्टिट्यूशन का। 12 का सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा अब तू बता रहा है मेरे को ये यस मैंने पहले बाकी सारे कर लिए। कहाँ करा कहाँ तुम्हें 12 का सब्स्टिट्यूशन दिया रहा ये इस साइन को ऊपर लेंगे ऑलरेडी तुमने दिमाग में साइन चेंज कर चुका था कर चुका है ना तो दोबारा माइनस ऊपर क्यों किया ये जब ऊपर जाएगा तभी तो साइन चेंज होगी डबल डबल साइन नहीं आ गए नहीं समझा अच्छा अच्छा ये अपन अगर ये ऊपर गया यहाँ से तो ये क्या होगा माइनस 11 माइनस 2y/5 तब जाके ये माइनस 11 प्लस 2y हुआ ना तो ऑलरेडी दिमाग में कर चुका है साइन चेंज फिर भी माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस से लिखा है ना दोबारा करके देखो आंसर दोबारा सारे सही आ रहे हैं सारे हो गए सारे पक्का 11th को छोड़ के 7th को उसका तो मेरा और नंबर का हाँ तो मैं बता रहा हूँ 7 को ठीक है 7 को मैम हो गए सारे दिखाओ सारे मेथड सारे मेथड से टीचर इक्वेशन तो सही है मैम माइनस हो गए मेरे क्या कर रही ओ ठीक है मेरे क्या पड़ी माइनस है उसके बीच में ना तुमने बस उसी के गड़बड़ कर रखा है ये माइनस है माइनस समझ गए इसलिए तुम्हारा लगा रहे हैं आंसर हो गए सारे अभी भी पूछ रही हूँ दोबारा किसी का कोई मेथड से नहीं आ रहा बता दो मेरे को मैं 12th के उस पर ही था किस पर सब्स्टिट्यूशन 12 सब्स्टिट्यूशन पे सब अटक रहे हैं मैम हो गया साफ सुथरी पेंसिल कि कौन से बचे तुम्हारे को टाइम दे रही हूँ नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना सारे मतलब अपना जो भी मेथड तुम्हारा बचा हुआ है वाला कराई सब्स्टिट्यूशन से बाकी दूसरे मेथड से कराना ठीक है जो मेथड बचा हुआ है उससे करके लेके आना ठीक है जो बोलोगे मैं करा दूंगी समझ में आ गया ना सारे मेथड अपने आप भाई मैं कितने क्वेश्चन करा लूँ मेरे को तो आते ही हैं तुम्हारे को अपने हाथ से करने हैं मैं जल्दी जल्दी निकाल दूंगी और कुछ नहीं होगा मैम आ इसलिए गया। तुम्हारे से करा रही हूँ ठीक है ना आ गया ना जाओ भाई